कक्षा 8वीं स्वाध्याय हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 2 दो लघुकथा है। अ न्यू ब जीव का वर्चस्व। इस कथा पर आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका डियर यशम सर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। दांतों की विशेषताएं। 1, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ। 2, दुस्साहसी घमंडी। 3, शक्तिशाली अवसरवादी। 4, मन से बड़े कपटी। इस तरह दांतों की विशेषताएं है। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। भयभीत ठेकेदार ने ईंटों की जुड़ाई के लिए इस अनुपात में मसाला बनवाया। 1 तगारी सीमेंट, 5 तगारी रेत। इस तरह भयभीत ठेकेदार ने जुड़ाई के लिए मसाला बनवाया था। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने ईंटों की जुड़ाई के लिए अनुपात में मसाला बनवाया। 1 तगारी सीमेंट, 3 तगारी रेत। इस तरह नए ठेकेदार ने जुड़ाई के लिए इस तरह मसाला बनवाया। प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर लिखो। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी है, डॉक्टर को बुलाओ क्या? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम बाहर दिखाई देगे। इस तरह जीभ ने चेतावनी दी। 2, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। इस तरह पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में यह परिवर्तन आया। प्रश्न क्रमांक 3, विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। 1, जीवा ने अविवेक पूर्ण उत्तर दिया। यह विधान गलत है। 2, दांत घमंडी थे। यह विधान सही है। 3, सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई। यह विधान गलत है। 4, ठेकेदार पुराना था। यह विधान गलत है। प्रश्न क्रमांक 4, उचित जोड़ियां मिलाइए। दोस्तों, यहाँ पर अगट और आगट दिया है। अगट दिया है 1 बहुमंजिला, 2 अधिकारी, 3 नया ठेकेदार, 4 सार्वजनिक समारोह। और आगट दिया है 1 ईमानदार, 2 इमारत, 3 भ्रष्ट, 4 अनुभवी और 5वां सम्मान। इस तरह दिए गए गट को हमें अगट से आगट को मिलाना है। तो उत्तर देखिए। अ बहुमंजिला इमारत, 2 अधिकारी भ्रष्ट, 3 नया ठेकेदार
ईमानदार। चौथा, सार्वजनिक समारोह, सम्मान। इस तरह हमने जोड़ियां मिलाई है। प्रश्न क्रमांक 5, स्वमत लिखिए। अ, बुरे काम का बुरा नतीजा। इस पर अपने विचार लिखिए। स्वमत है, अच्छे कार्य करने से उसका परिणाम भी अच्छा होता है। उसी प्रकार बुरे काम करने से उसका परिणाम भी बुरा बुरा होता है। आजकल पैसों के लिए बहुत से लोग हर बुरा काम करने तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पद और पैसे को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। पैसों के लालच में पड़कर वे अपने रिश्तों की भी कीमत नहीं रखते। अंततः उसका उन्हें बुरा ही परिणाम प्राप्त होता है। सोमत आ, दांतों ने कीट किटाकर जीभ से क्या कहा। सोमत, दांतों ने कीट किटाकर जीभ से कहा, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। मौलिक सृजन लिखिए। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। इस विषय पर अपने मन के भाव लिखो। विनम्रता हमारे स्वभाव के लिए वो बेहतरीन तोहफा है जिसे अपनाकर हम सामने वाले के साथ साथ अपने मन पर भी एक सकारात्मक असर डालते हैं, जिससे हम में सद्गुणों के विकास की शुरुआत होती है। यदि दुनिया में हर इंसान अगर विनम्र हो तो यह दुनिया अत्यंत खूबसूरत हो जाएगी और सभी में सद्गुणों का विकास होगा। लोग एक दूसरे से ज़्यादा की मांग नहीं करेंगे। परिवार में झगड़े टंटे कम होंगे। साथ ही कंपनियों में आपस में ज़्यादा मुकाबले भी नहीं होंगे और देशों के बीच भी युद्ध कम हो जाएंगे। किसी में भी भेदभाव वाली भावना नहीं होगी। सब में एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहनशीलता, न्यायशीलता, आत्मनिष्ठा, सदाचार, कर्तव्यनिष्ठा इत्यादि गुणों का स्वतः ही विकास हो जाएगा। अंत, सचमुच विनम्रता से सारे सद्गुणों की नींव है। संभाषणीय लिखिए। इंद्रधनुष के 7 रंग रहे हमेशा संग संग। इस कथन के आधार पर कहानी बनाकर अपने सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करो। रामलाल के 3 पुत्र थे, राजू, सोनू और महेश। राजू पढ़ने में बहुत तेज था, तो सोनू खेल कूद में अव्वल और महेश घर और समाज कार्य में हमेशा आगे। तीनों को अपने अपने गुणों पर अत्यंत गर्व था और अपने अहंकार के कारण तीनों आपस में लड़ते रहते। रामलाल अपने बच्चों के गुणों से प्रसन्न थे, परंतु उन्हें उनकी लड़ाई अच्छी न लगती। एक दिन रामलाल ने अपनी चिंता गांव के सरपंच को बताई। सरपंच ही बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने इंद्रधनुष के 7 रंगों के पत्थर इकट्ठा किए और इंद्रधनुष का चित्र बनवाया। पहले उन्होंने बच्चों को 7 रंग के पत्थर दिखाए और कहा, देखो बच्चे, यह सभी पत्थर बड़े ही सुंदर है। बच्चों ने कहा, हाँ। फिर उन्होंने बच्चों को इंद्रधनुष का चित्र दिखाया और कहा, अब जब ये 7 रंग मिल गए तो कितना सुंदर इंद्रधनुष बन गया। क्या यह अकेले रंगों से सुंदर नहीं?
बच्चे समवेत स्वर में बोले, हाँ चाचा जी, जिस तरह इंद्रधनुष के हर रंग का अपना महत्व है, उसी तरह तुम तीनों के भी अपने गुण हैं, और तुम तीनों साथ रहो तो एक बड़े ही सुंदर परिवार का निर्माण कर सकते हो। सरपंच की बात जल्द ही तीनों की समझ में आ गई। तीनों ने कहा, हम आपकी बात से सहमत है चाचा जी। अब हम मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे के गुणों का सम्मान करेंगे। शाबाश, सरपंच जी बोले। इंद्रधनुष के 7 रंग रहे हमेशा संग संग। गुनगुनाते तीनों घर की ओर दौड़ पड़े। आगे चलकर राजू डॉक्टर बना, सोनू खिलाड़ी और महेश लोकप्रिय राजनेता। इस तरह उन्होंने पूरे परिवार का नाम रोशन किया। पठनीय लिखिए। श्रम निष्ठा का महत्व बताने वाला कोई निबंध पढ़ो। उद्मेन ही सदयन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस संस्कृत पवित्र श्लोक का भावार्थ ही यह है कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा मात्र से नहीं। सोते हुए सिंह के मुख में शिकार स्वयं नहीं जा गिरता। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव संस्कृति और सभ्यता के जो भी विकास हुआ है, वह सब परिश्रम से की देन है। आज जिन्हें बड़े बड़े निर्माणों के कारण युग को विकसित कहा जाता है, उनके पीछे भी मानवीय श्रम की गाथा ही सुनाई देती है। यदि मानव परिश्रम से घबराता तो क्या हजारों फुट की ऊंचाइयों पर रेलवे लाइन और सड़कों का जाल बिछा पाता? खदानों की खुदाई, मरुस्थल में नदी खोदना, समुद्र पर पुल बनाना, चंद्रमा की यात्रा करना, अंतरिक्ष पर विजय पाना, सब मानवीय श्रम के ही कारण संभव हो पाया है। श्रम 2 तरह का होता है, मानसिक और शारीरिक। कार्यालय में बैठे हुए आचार्य, लिपिक या मैनेजर केवल लेखनी चलाकर भी जी तोड़ मेहनत करते हैं। यह श्रम भी एक का एक ही प्रकार है, परंतु यहाँ श्रम शब्द से हमारा अभिप्राय शारीरिक श्रम से है। अगर हम पिछली शताब्दियों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट नजर आएगा कि भारत की तुलना में यूरोप ने अधिक उन्नति की है, कारण वे लोग विकास और विस्तार की भावना से ओतप्रोत है होकर सभी क्षेत्रों में परिश्रम रहे हैं। दूसरी ओर भारतवर्ष अपनी अकर्मण्यता और आलस्य में डूबा रहा है। आश्चर्य होता है जब भारतीय परिश्रम को कष्ट समझते हैं। आज हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, भेदभाव बढ़ गया है, हम पर बाहरी लोगों का आक्रमण हो रहा है। इन सब का कारण यह है कि हम परिश्रम छोड़कर आलसी बने बैठे हैं। एक कहावत भी है, स्वर्ग क्या है, अपनी मेहनत से रची गई सृष्टि। नरक क्या है, अपने माँ आप बनाई गई दुरावस्था। सही मायने में श्रम करने में ही जीवन की सार्थकता है। श्रम करने से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास पैदा होता है, स्वास्थ्य सदा ठीक रहता है। श्रम करने से जहाँ आनंद, सुख, कीर्ति जैसी रश्मियाँ प्राप्त होती है, वही स्वाभिमान से जीवन यापन भी किया जा सकता है। वही आलस्य से दरिद्रता, क्लेश, गरीबी आदि अनेकानेक पापों के द्वार खुल जाते हैं, जिनमें न यश होता है और न ही प्रताप। श्रम की महिमा अथाह है। तभी तो रॉबर्ट कोलियर कहते हैं कि मनुष्य का सर्वोत्तम मित्र उसकी 10 अंगुलियां है। अतः हमें जीवन का एक एक क्षण परिश्रम करने में बिताना चाहिए। श्रम मानव जीवन का सच्चा सौंदर्य है। श्रम
आनंद, सुख और समृद्धि का अगाध भंडार है। श्रम मानवीय जीवन का वह कल्प वृक्ष है जिसका कोई विकल्प नहीं है। स्वयं अध्ययन लिखिए। किसी ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करके आपस में चर्चा करो। ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी के अनुसार: 1. ग्रामीण व्यक्ति सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपनी रोज की दिनचर्या में लग जाते हैं, जबकि शहरी व्यक्ति की दिनचर्या में वह अपने समय में के जल्दी या देरी से उठता है। 2. ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित होता है। यहाँ के लोग पशुओं को दाना पानी देकर उन्हें गोठ से बाहर बांधते हैं, जबकि शहरी व्यक्ति सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक में और कुछ औरतें घर में खाना, बच्चों के टिफिन इत्यादि में लग जाते हैं। 3. ग्रामीण लोग सुबह गाय भैंस को नहलाने का कार्य करते हैं, जबकि शहरी व्यक्ति स्वयं नहाकर अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं। 4. ग्रामीण लोग स्वयं के खेती के अन्न एवं सब्जियों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करते हैं, जबकि शहरी व्यक्ति प्राय दुकानों से अनाज, फल, सब्जियां लाकर भोजन बनाते हैं। 5. ग्रामीण व्यक्ति हर वक्त जल, जंगल, खेत, खलिहान में व्यस्त मिलेंगे, जबकि शहरी के व्यक्ति अपनी अपनी दुकानों, नौकरियों, पेशे, गृह कार्य इत्यादि में व्यस्त मिलते हैं। 6. ग्रामीण व्यक्ति प्रकृति के काफ़ी निकट रहता है, जबकि शहरी व्यक्ति प्रकृति के से दूर कुछ ही रहता है।